parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5, Subject GK, Chapter 10, Lecture number 10. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स चेक अवर चैप्टर नंबर 10. टाइटल हेडिंग इज ग्रामर एंड लैंग्वेज. चैप्टर हेडिंग इज सिनोनिम्स. ग्रामर एंड लैंग्वेजेस मीन्स व्याकरण और भाषा. सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक शब्द या उस जैसे ही शब्द. So here the title is synonyms. Do you know what are synonyms? Now let's see what are synonyms. A word or a phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase in the same language. For example, shut is the synonym of close. Means सिनोनिम जो होते हैं उनका मतलब होता है समानार्थक शब्द या एक शब्द को बदलने वाला उसी के जैसा शब्द. सिनोनिम्स वो होते हैं जो किसी वर्ड का सिमिलर मीनिंग होता है. ओके, किसी वर्ड का जैसे सिमिलर मीनिंग होता है वह उसकी जगह पे सिनोनिम्स लगा सकते हैं या समानार्थी शब्द लगा सकते हैं. same words but same meaning but words same different. जैसे शट का सिनोनिम होता है क्लोज. ओके, ऐसे. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज पार्ट. रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द करेक्ट सिनोनिम्स इन दीज सेंटेंस यूजिंग द हेल्प बॉक्स. नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें चेंज करके उनके सिनोनिम्स लिखने हैं, मतलब उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इवन दो ऋषि वोक अप लेट ही स्टिल मैनेज टू कम ऑन टाइम. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऋषि. ही वोक अप लेट, still he managed to come on time. मीन्स यहाँ पे ऋषि के बारे में बात हो रही है और ऋषि जो है वो लेट उठता है या लेट उठा था पर फिर भी उसने टाइम पे आने में मैनेज कर लिया या टाइम पे पहुँच गया था. सो हियर द वर्ड इज़ कम. सो द सिनोनिम ऑफ कम विल बी अराइव. ARRIVE, arrive. Second is roller coaster rides are not for the frail hearted. frail का मतलब होता है कमज़ोर. okay, now here we are speaking about a roller coaster ride. In roller coaster ride only the brave hearted person should sit. Okay, so here frail is the word and the synonym will be the weak. So roller coaster rides are not for the frail hearted. Now if we use synonym then it will change to weak. So the sentence will become as roller coaster rides are not for the weak hearted. Okay, यहाँ पे जो बताया है वो रोलर कोस्टर के बारे में बताया है. कमज़ोर दिल वालों को नहीं बैठना चाहिए उसमें, क्योंकि उसकी जो राइड होती है वो आपको डरा सकती है. तो यहाँ पे फ्रेल का मतलब कमज़ोर हुआ और इसका सिनोनिम क्या हो गया, वीक. द लिटिल किटन फेल्ट सिक्योर क्राउड अप बिसाइड इट्स मदर. अब यहाँ पे बात हो रही है कि छोटी बिल्ली जो है उसे अपनी माँ के पास बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था. ठीक है, तो सिक्योर हमारा वर्ड है, राइट.
सिक्योर मतलब सुरक्षित, सुरक्षित को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, दूसरी वर्ड में क्या बोल सकते हैं, सेफ. So the answer is safe. The house has been vacant for almost 2 years now. Vacant मतलब खाली. खाली वैकेंट जो है वो हमारा यहाँ पे वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली. वैकेंट मतलब खाली होता है, और खाली का दूसरा नाम या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी. ओके, सो द हाउस वो हैज़ बीन एम्प्टी फॉर ऑलमोस्ट 2 years now. Okay, प्रियंका इज़ वेल नोन फॉर हर राइटिंग स्किल. वेल नोन मतलब, वेल नोन का मतलब होता है कि फेमस है, राइट, प्रसिद्ध है. तो प्रसिद्ध को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, फेमस. सो द वेल नोन विल बी रिप्लेस्ड बाय फेमस. सो द सेंटेंस विल बी प्रियंका इज़ फेमस फॉर हर राइटिंग स्किल्स. Point number 6. One should always be courteous while talking to elders. Courteous मतलब होता है शांत या सहज. ओके, सो सहज मतलब आप किसी से नम्रता से बात कर रहे हैं. नम्र जो बोलते हैं उसे courteous बोलते हैं इंग्लिश में. तो नम्रता को और किस वर्ड से बोला जा सकता है, पोलाइट. सो द वर्ड courteous विल रिप्लेस विथ पोलाइट. courteous की जगह पे क्या आ जाएगा, पोलाइट. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द सेंटेंस, वन शुड ऑलवेज बी पोलाइट वाइल टॉकिंग टू एल्डर्स. हमें अपने छोटों से बात करते समय बहुत ही नम्रता से बात करनी चाहिए. अ डॉग इज़ अ फेथफुल पैट मतलब भरोसेमंद. फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद. कुत्ता बहुत ही भरोसेमंद जानवर होता है, राइट. तो फेथफुल यानी भरोसेमंद. भरोसेमंद को हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, लॉयल. ओके, तो फेथफुल की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, लॉयल. सो विल रिप्लेस फेथफुल विथ लॉयल. सो द सेंटेंस विल बी अ डॉग इज़ अ लॉयल pet. Sarah is a courageous girl. Courageous means bahadur या brave. Okay, so we will replace courageous with brave. The sentence will be Sarah is a brave girl. Next is the sea looked calm and beautiful. calm मतलब शांत. शांत को दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, ट्रैंक्यूल. ओके, TRANQUIL, tranquil. So the sentence will change from calm to tranquil. This sentence will be the sea looked tranquil and beautiful. दर्पण cooks delicious pasta. Delicious मतलब स्वादिष्ट. स्वादिष्ट को हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, टेस्टी. ओके, सो विल रिप्लेस डिलीशियस विथ टेस्टी. द सेंटेंस विल बी दर्पण कुक्स डिलीशियस पास्ता. दर्पण बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट पास्ता बनाता है. देयर वर डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस ऑफ 2 टीम्स. डिफरेंस मतलब अंतर, राइट. तो अंतर को हम दूसरे शब्दों में या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, डिससिमिलैरिटीज़. मतलब दोनों टीमों के बीच में दोनों टीमों के जो विचार थे उनमें बहुत डिफरेंस था या अंतर था. सो विल चेंज डिफरेंस विथ डिससिमिलैरिटीज़. DISSIMILARITIES, dissimilarities. Okay, so the sentence will be there were dissimilarities between the opinions of 2 teams. Juhi was very eager to know the result of the final cricket match.
ईगर मतलब उत्साहित जो होते हैं उसे बोलते हैं। तो उत्साहित को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं या दूसरे वर्ड्स में कीन बोलते हैं। ओके, सो द सेंटेंस विल बिकम एज जूही वॉज वेरी कीन टू नो द रिजल्ट ऑफ द फाइनल क्रिकेट मैच। ओके, जूही फाइनल क्रिकेट मैच का रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। नाउ लेट्स सी ग्रो विथ डेरिक। फाइंड 4 synonyms each for the word beautiful, brave and big. Now what you have to do today is told by Derek. जो आज हमें करना है वो हमें डेरिक ने बताया है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है आज, ये जो 3 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ब्यूटीफुल, ब्रेव और बिग, इनके सिनोनिम्स ढूंढने। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्रेव मतलब बहादुर और बिग मतलब बड़ा। इनके समानार्थक शब्द या सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं आपको। ओके, और साथ ही में आपको ये जो एक्सरसाइज है हमारी, इसको कंप्लीट करना है। ओके, so this is it for today's lecture. Thank you and have a nice day.